हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार है। आज मैं आप लोग को एक राजा और उनके दो लड़के की कहानी सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब देश में राजाओं का शासन हुआ करता था। एक राजा थे, उनके दो लड़के थे। एक लड़का बहुत ही नेक दिल का था, बहुत ही गुणवान, बहुत ही मेहनती। अपने राज के हर काम में वो भाग लेता, प्रजाओं का ध्यान रखता, हर चीज में वो शस्त्र विद्या, हर कला में वो निपुण था। उनके दूसरे लड़के उनके ठीक उल्टे थे। वो बहुत ही दुराचारी टाइप का था, सोचता था हमेशा ईर्ष्यालु वाली काम। वो अपने देश में अपने प्रजाओं का, अपने राज का कुछ ख्याल नहीं रखता था। हमेशा लड़ाई झगड़े और बेकार बेकार चीज़ों में वो उलझा रहता। इस कारण से राजा भी उनसे, उनके व्यवहार से दुखी रहते थे। पर राजा जी क्या करते थे, तो उनके दोनों अपने लड़के हमेशा अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचा करते। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों न इन दोनों को कुछ काम दिया जाए। अब राजा के लड़के थे तो काम तो कुछ ऐसा वैसा देंगे नहीं, तो वो बारी बारी से दोनों लड़कों को बुलाते हैं। पहले अपने बड़े लड़के को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि बेटा, मैं तुझे एक ऐसा काम देता हूँ जो तुझे बहुत ही ईमानदारी से करने हैं। लड़का तो नेक था ही, अपने पापा की बात मान लेता है। उनको एक काम देते हैं कि तुम अपने राज्य का पूर्व दिशा में जाओ। वहाँ से कुछ मुझे एक ऐसे इंसान को ढूंढ के लाना है जो कि बहुत ही बेकार किस्म का हो, बहुत ही कामचोर हो, बहुत ही लड़ाकू टाइप का हो, मतलब बहुत बेकार टाइप के लड़के को ढूंढ के लाओ, मुझे उनकी तलाश है। अब वो बड़े लड़के थे, राजा जी ने उनको आज्ञा दिया, वो ना कैसे करते। वो पूरब की दिशा में चले गए। उसके बाद उन्होंने छोटे लड़का को बुलाया। छोटे लड़का को, जो बहुत बेकार टाइप का था, बहुत ही ईर्ष्यालु था, बहुत ही लड़ाकू था, उनको उन्होंने बुलाया और उनको बोला, बेटा मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत ही नेक दिल का हो, बहुत ही अच्छे विचार रखता हो, बहुत ही कर्म धर्म अच्छे करने वाले हो। वैसे लड़के का मुझे एक तलाश है, क्या तुम मुझे ढूंढ के ला दोगे? बोला हाँ। अपने पापा की बात तो कैसे टालता, और वो हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने बोला कि ठीक, अब तुम अपने राज्य के पश्चिम दिशा में जाओ और उस दिशा में से कोई एक ऐसे नेक दिल इंसान को ढूंढ के लाओ, मुझे उनकी तलाश है। दोनों लड़के को अलग अलग टास्क दे दिए। जो लड़का नेक दिल का इंसान था, उनको उन्होंने बेकार इंसान को ढूंढने के लिए बोला, जो कि बेकार हो, कामचोर हो, निकम्मा हो, लड़ाकू हो, वैसे इंसान को ढूंढने को बोला। जो लड़का कामचोर बदमाश था, उनको उन्होंने उनका अपोजिट टास्क दिया। उनको बोला कि आप नेक दिल इंसान ढूंढ के लाओ। तो दोनों लड़के को दो दिशा में भेज दिए, एक को पूर्व दिशा में, एक को पश्चिम दिशा में। बड़ा लड़का पूर्व दिशा की तरफ चल पड़ा। एक गांव गया, वहाँ कई लोगों पर नज़र डाली। सोचा इस लड़के को लेके जाऊं, ये बहुत ही बेकार का होगा, बहुत गंदा होगा इसको। लेकिन जब भी किसी लड़के पर उसको नज़र पड़ता तो सोचता कि यार मैं इस लड़के को गंदा क्यों बोल रहा हूँ, बेकार क्यों बोल रहा हूँ, निकम्मा क्यों बोल रहा हूँ। क्या पता है अपनी लाइफ में कुछ अच्छे काम किया हो, क्या पता है इनकी कुछ अपनी प्लानिंग हो, इनको अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हो, मैं इसे बेकार क्यों बोलूं। तो इस तरीके से वो
एक गांव से दो गांव से फोर चार गांव, कई गांवों में घूमा, कई लड़कों को देखा कि आज इसको इसको अपने राजा जी के पास ले चलते हैं कि बहुत ही बुरा इंसान है, इसको मैं पापा को बोल दूंगा कि बहुत बुरा इंसान है, ये हमारे नज़र में सबसे बुरा इंसान है। लेकिन उसके दूसरी मन कहता कि नहीं, मैं इसे बुरा क्यों बोल रहा हूँ, ये तो नेक इंसान लगता है, बहुत ही अच्छे कर्म करने वाले लगते हैं, गुणमाने लगता है। तो कहने का मतलब है कि जो उसको हर किसी में अच्छा ही नजर आता था, वो किसी को ढूंढ नहीं पा रहा था कि कौन सो लड़का है जो कि इतनी बुरे टाइप का है कि जिसे मैं राजा जी के पास ले जाऊं। तो उसको कोई लड़का ही नहीं मिला, बेकार सा। वो खाली हाथ राजा जी के पास चला आया। राजा जी ने उनसे पूछा, क्यों, जो मैंने तुझे बोला था सबसे बेकार, घटिया और बदमाश लड़के ढूंढ के लाना है, जो कि निकम्मा है, कहाँ है वो लड़का? उन्हें सिर झुकाकर अपने राजा जी को, जो पापा थे, उनको बताया कि पिताजी, मैंने एक गांव, दो गांव, कई गांव गए, चलते गए, कितने दिनों तक मैंने भ्रमण किया, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं दिखा जो कि निकम्मा, बदमाश, दुराचारी, दुष्ट टाइप का हो। मैं ढूंढ नहीं पाया, मुझे हर किसी में अच्छा ही नजर आ रहा था, इसलिए मैं किसी को ले नहीं पाया। पिताजी ने उनकी बात सुना और बोले कि ठीक है, अब अपने कक्ष में जाइए। दूसरी तरफ उनके छोटे बच्चे जो कि पश्चिम की दिशा में गए थे, उनको एक नेक दिल इंसान लाने को कहा था। वो किसी एक गांव में गए, वहाँ किसी लड़के को देखा कि ये नेक इंसान दिल हो सकता है, इसको ले चलते हैं पापा जी को पास, अपने राजा जी के पास। लेकिन उसके मन में फिर दूसरी ख्याल आया, क्या पता मैं इसके नेक दिन मान रहा हूँ, ईमानदार मान रहा हूँ, लेकिन इसके रियल लाइफ में बहुत घटिया काम किया होगा, दुराचारी वाला काम किया होगा, पापी वाला काम किया होगा। मैं इसे राजा जी के पास ले जाऊंगा, अगर कहीं बेकार सा काम किया होगा तो राजा जी ने मुझे क्या समझेंगे कि तुझे इंसान की परखने की नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। इस कारण से वो उस गांव के में कोई लड़के उसको नजर नहीं आया, कोई अच्छे गुणवान धनवान। फिर दूसरे गांव में गया, दूसरे गांव में कई लड़कों को देखा, सोचा कि मैं इसको लेके जाऊं, उसको लेके जाऊं, लेकिन हर किसी लड़के में उसको बुरा ही नजर आता। सोचता कि अगर मैं इसको अच्छा ही बना कर ले जाऊं, क्या पता ये अपने कर्मों में बुरा किया होगा या दुराचारी वाला काम किया होगा, तो फिर मेरे राजा जी मुझे डांटेंगे, बोलेंगे कि तुझे इंसान की परख नहीं है, मैंने तुझे अच्छे इंसान को लाने बोला था और तूने कैसे इंसान को लेकर आया। तो कहने का तात्पर्य है कि लड़का कई गांव गया, कई गांव में कई लोगों से मिला, लेकिन कोई भी उसको अच्छा इंसान नहीं मिला और वो पुनः वापस खाली हाथ लौट के आया। राजा जी के पास गया, राजा जी के पास सिर झुकाकर खड़ा था। राजा जी ने पूछा, मैंने तुझे काम दिया था कि एक नेक दिल इंसान को ढूंढ के लाना, कहाँ है वो? लड़का, उनके जो छोटे बेटे थे, उन्होंने जवाब दिया था, पापा मैं क्या करता, मैं किसी को देखता हूँ उसमें किसी न किसी कोई न कोई कमियां नजर आती है, मुझे कोई लगा नहीं कि कोई ऐसा कोई शरीफ इंसान है, कोई नेक दिल इंसान है जो कि आपके पास लाया जाए। मैंने कई गांव गया, कई लोगों से मिला, लेकिन कोई मुझे नेक दिल इंसान मिला नहीं। आखिरकार मुझे खाली हाथ आना पड़ा। राजा ने उनकी बात सुनी और उनको अपने कक्ष में जाने को बोल दिया। जब दोनों बेटे अपने अपने कक्ष में चले गए, उसके बाद जो राजा ने अपनी मन की भावनाओं को जो व्यक्त किया वो ये था कि हमारे दो बेटे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग है। एक नेक दिल इंसान है, एक जो है ईर्ष्यालु कपट वाले बेटा है। दोनों को मैंने
नेक दिली इंसान को मैंने बेकार निकम्मा इंसान को ढूंढने बोला, और जो निकम्मा लड़का था उनको नेक दिल इंसान बोला। तो दोनों में से कोई किसी को नहीं ले पाया, क्योंकि नेक दिल इंसान जो बेटा है उनको निकम्मा कोई नहीं मिला, क्योंकि उसको हर किसी में अच्छाई नज़र मिला। वो जिस गांव में गया, जिस लड़के से मिला, उनको हर किसी में अच्छाई नज़र मिला, इसलिए वो किसी को ले नहीं पाया, क्योंकि वो किसी को बुरा नहीं देखना चाहता था। लेकिन जो मेरे दूसरे बेटा है वो हर गांव में गया, हर किसी के पास गया, लेकिन हर किसी के में उसे ईर्ष्या कपट नज़र आया, तो उनको किसी में अच्छाई नज़र नहीं आया, और वो भी खाली हाथ के लौट आया। तो तात्पर्य ये है कि जो जैसा विचार का होता है उसको औरों में वैसा ही नज़र आती है। अगर नेक दिन इंसान हो आप, तो आपको आगे हर किसी में नेक गुण संपन्न नजर आएंगे। अगर आप कपट दिल इंसान हो तो आपको हर किसी में कपट ही नजर आएंगे, ईर्ष्या ही नजर आएंगे। इसलिए जैसा होता है मन, जैसा होता है मन की गति, जैसा होता है मन की सोच, वैसा ही लोगों को वैसा ही देखने को मिलता है। अगर आप नेक दिल के इंसान हैं तो औरों में भी आप नेक दिल ही दिखाई देंगे, नेक दिल ही ढूंढेंगे, आपको नेक दिल ही सबको दिखाई पड़ेगा। अगर आप कपट और ईर्ष्यालु और लड़ाकू टाइप का इंसान है तो आपको हर किसी में कपट और ईर्ष्यालु जैसे ही लोग नजर आएंगे। तो जैसा लोग होते हैं लोग उसी टाइप से औरों को भी सोचते हैं, उसके बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा वो होते हैं। थैंक यू सो मच।